सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं गर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। 9वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही थी और 9वें अधिकार में हम अपने विषय में एकदम ऑलमोस्ट अब उपसंहार का समय आ गया। प्रश्न सारे पूछे जा चुके हैं, उत्तर भी सारे दे दिए जा चुके हैं कि इस संसार में जीव क्यों दुखी है, तो मोह कर्म के कारण दुखी है और यदि उसे अपना हित करना हो तो क्या करना पड़ेगा कि मोह कर्म का क्षय करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसके सहकारी कारण के रूप में ज्ञानावर्णी आदि जो 7 कर्म है, ये सातों के सातों कर्म, ये सब अघाती कर्म को भी ले लिया सहकारी कारण में। तो ये जितने भी ये कर्म हैं तो मोहनीय का बल पाकर के कैसे होते हैं कि जैसे कि कोई अज्ञात कोई व्यक्ति हो जिसके पास शक्ति नहीं हो, पर अब उसके पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ आ जाए तो भी वो बढ़ चढ़ कर के उत्साह दिखाता है, अभिव्यक्ति करता है। बिल्कुल ऐसी हालत है कि ये अन्य जितने भी कर्म है वो कर्म बहुत अधिक घातते नहीं हैं आत्मा के स्वभाव को, पर तो भी जब मोहनीय का उदय पीछे होता है, साथ में होता है, पीछे मतलब ऐसा समय डिफरेंस नहीं है, साथ में होता है मोहनीय का उदय, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर वो जो कर्म है वो कर्म आत्मा के दुख का कारण बन जाते हैं। ये दुख के कारण की चर्चा हुई। अब इस न्याय के अनुसार कि मोहनी कर्म के सहकारी होने से सभी कर्म कैसे हैं, सभी कर्म दुख के कारण हैं और उनके नाश से आत्मा का सुख होने वाला है। इतनी चर्चा हो गई थी। प्रश्न भी पूछ लिया कि भाई संसार दशा में पुण्य का उदय आता है तब तो जीव सुखी होता है ऐसा कहो, पाप का उदय आता है तो दुखी कहो, तो पुण्य के उदय में तो सुखी कहना चाहिए कि नहीं, तो वहाँ कहते कि नहीं, पुण्य के उदय में जीव सुखी दुखी हो, तो पुण्य के उदय से तो जीव के संयोग प्राप्त होते हैं। वहाँ पर ये जीव के सुख दुख पना कब होता है कि जब बहुत अधिक आकुलता हो तब दुखी होता है और अल्प आकुलता हो, थोड़ी आकुलता हो तो कम दुखी होता है, सुखी नहीं होता, कम दुखी होता है। और जहाँ कम दुखी होता है तो संसार में ऐसा कह दिया जाता है कि ये जीव कैसा है, सुखी है। स्पष्ट हुई इतनी बात। उदाहरण क्या दिया कि किसी आदमी को बुखार आ जाए, अब 104 डिग्री बुखार आए और 104 डिग्री बुखार अब जब गिरता है, 2 दिन तक 104 डिग्री बुखार रहा, फिर गीली पट्टियाँ लगाई, तब जाकर के 102 डिग्री बुखार हुआ, 101 डिग्री हुआ। अब प्रश्न ये है कि वो जो 101 डिग्री बुखार हुआ तो बताइए वहाँ पर लग कैसा रहा है, लग तो ऐसा रहा है कि भाई बीमारी तो ठीक हो गई, क्योंकि कहाँ 104 डिग्री बुखार, कहाँ 101 डिग्री बुखार, तो 101 डिग्री तो बहुत कम हो गया। अब वहाँ पर बुखार तो गया नहीं, बुखार तो वैसा का वैसा ही है, तो ये बुखार चला गया ऐसा क्यों कह दिया कि पहले की अपेक्षा से कम हो गया ना, इसलिए कह देते हैं कि चला गया, पर बुखार तो है ही है।
और जब तक ये बुखार का समुचित मूल से नाश न हो तब तक शांति मिलने वाली नहीं है, तब तक इस जीव के निराकुलता प्राप्त नहीं होगी। सामान्य सा न्याय है। अब 101 बुखार हो तो ऐसा तो है नहीं कि 101 ही रहे। अब यदि बुखार कंटिन्यू रहा तब वो 101 का फिर से चढ़े, फिर से उतरे, फिर से चढ़े। तो अब यहाँ पर क्या करना योग्य है कि यहाँ पर उपचार करवाना योग्य है। उपचार करवा करके, ऐसा नहीं कि बुखार कम हुआ तो खुशी मना सकते हैं, नहीं, बुखार कम हुआ चाहे ज़्यादा हुआ, हमें तो बुखार से ही दिक्कत है और बुखार को ही दूर करने का उपाय करना है। तो वहाँ पर योग्य औषधि लेता है। जो जानकार है, उस रोग का जानकार है, चौथे अध्याय में ऐसा उदाहरण है कि क्या करता है कि सबसे पहले तो उसको ये बताया जाता है कि तुम तो बीमार हो तो तब वैद्य के पास जाता है। तो वैद्य क्या करता है, सर्वप्रथम तो रोग का निदान करता है, रोग को पहचानता है, और रोग को पहचान करके वैद्य क्या करेगा कि उसको बताएगा कि ऐसा 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 रोग है। अब उसको समझ में आ गया कि भाई मुझे बुखार है, उसमें ऐसे 104 बुखार होता है, फिर 101 होता है, फिर 104 होता है, फिर 101 होता है, ऐसे ऊपर नीचे बुखार में होता है। तो अब वो वैद्य से कहता है कि इसका उपचार भी बताइए। आपने सारी बात तो कह दी, पर ये बुखार का उपचार भी अब बताइए। निदान हो गया रोग का, पर अकेले निदान से क्या कार्य। तो अब उसका उपचार कह दिया वैद्य ने कि ये ऐसी ऐसी दवाई सुबह शाम लीजिए, भोजन के पश्चात ले लीजिए, या जैसी भी मेथड उसको कहता है वैसी मेथड को आंख बंद करके फॉलो करता है। और नहीं करे तो बोले तो मेरे को तो विश्वास नहीं है वैद्य जी पे, तो फिर बुखार का दर्द जाएगा नहीं, बुखार का दुख जाएगा नहीं। वही 101 104 101 104 होता रहेगा। कम होगा चाहे ज़्यादा होगा, पर शरीर को तो नुकसान कर ही रहा है। वैसे ही यहाँ पर संसार में कभी तीव्र कषाय होती है तो बहुत दुख लगता है, कभी मंद कषाय होती है तो कम दुख लगता है। अनुभाग बढ़ते घटते रहते हैं, कषाय के भी उदय चेंज होते रहते हैं। वहाँ पे ऐसा लगता है कि कषाय तो चली गई, पर कषाय अंदर से मिट्टी तो नहीं है, तो अब वापस भी आ सकती है। तो जब तक आप कंट्रोल कर रहे हो तब तक तो ठीक, पर फिर जब कंट्रोल से बाहर जाएगी तब क्या करोगे कि फिर वही स्वभाव को घातना प्रारंभ। इसलिए कहा कि ये जो मंद कषाय है, यद्यपि इसको संसार में सुख कहा जाता है। किसको कहा जाता है सुख? जो अल्प दुख हुआ ना, मंद कषाय के कारण हुआ अल्प दुख, अल्प दुख को संसार में कहा जाता है सुख। तो ये जो संसार में तथाकथित जो सुख है वो कैसा सुख है कि वो सुख अल्पकाल के लिए है। कैसा है वो सुख? अल्पकाल के लिए, कि जब तक मंद कषाय टिके तब तक वो सुख रहने वाला है। अच्छा, और कैसा है वो सुख? कि वो सुख आकुलता से सहित है, कि सुख तो हुआ पर वहाँ आकुलता निरंतर बनी रहती है। कौन सी आकुलता? कि जितना सुख प्राप्त हुआ एक तो उसमें संतोष ना हो, कि भाई इतना ही सुख प्राप्त हुआ तो और सुख का प्रयास करें। अच्छा, अब वो सुख मिला है तो वो सुख बना रहे, इसका प्रयास करेगा, ऐसी भी आकुलता करेगा। तो ये जो सुख है वो सुख इसकी इच्छाओं को शांत कर पाता नहीं है, चाहे मंद कषाय हो चाहे तीव्र कषाय हो। मंद कषाय में ऐसा है कि भाई मन मार करके, हाँ ठीक है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, ऐसा मन मार करके बैठता है। परंतु तीव्र कषाय होगी तब, क्योंकि होनी ही है, अंतर मुहूर्त में ऊपर नीचे होना ही है, वो बैलेंस हो। जैसे वो बाद में ऐसे उदाहरण ख्याल में आया कि कोई पेशेंट होता है, टीवी सीरियल में दिखाते हैं, वैसे उसके ऑक्सीजन का रेट ऊपर नीचे, हार्ट बीट का रेट ऊपर नीचे होता है। वैसे यहाँ पे कर्म इसके ऊपर नीचे होते हैं। तो क्या समझ में आता है कि संसार में है, जिंदा है, जीवित है, और वहाँ पर उसके ये जो ऊपर नीचे हो रहे हैं वो चले जाए तब क्या होता है? क्या समझ में आता है कि गया, कहाँ गया? हमारे यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है कि जो ऊपर नीचे हो रहा है, कि मंद राग तीव्र राग, मंद राग तीव्र राग, मंद कषाय तीव्र कषाय, ये जितनी ये जो ये ऊपर नीचे हो रही हैं कि ये चली जाए तो क्या है कि संसार का क्या हुआ? नाश। कौन सी अवस्था प्राप्त हुई? कि एकदम स्ट्रेट लाइन वाली मोक्ष दशा, कि अब रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। कैसे रहेंगे मोक्ष में? आज मुक्त हुए जैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य को धारण करके जैसी पर्याय प्रकट हुई, अब वैसी पर्याय कब तक रहेगी? अनंत काल तक। कैसा काल है उसका? सादी अनंत काल। अब अनंत काल तक
उसके लिए क्या क्या उपमा नहीं देते रत्नगंज शावकाचार में कि पूरे लोक, 3 लोक है, 3 लोक को कदाचित पलट दिया जाए। और सिद्ध कहाँ है? सिद्ध जो सिद्ध शिला में विराजमान है वहां से कहाँ आ जाए? अधोगति में आ जाए तो भी उनके सुख का नाश होने वाला नहीं है, तो भी उनके अनंत सर्वज्ञ ज्ञान का नाश होने वाला नहीं है, अनंत सुख का नाश होने वाला नहीं है। ऐसा ये अनंत सुख, अनंत वीर्य ये हमारे में विद्यमान है, ऐसा समझाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो कम हुआ तो ये कम में खुश होने जैसा नहीं है, ये तो ज्वर के समान है, कम ज़्यादा होता रहता है, कम होता है, उसमें सुख मानने जैसा नहीं है। ठीक है, लोग भी कहते हैं सुखी है, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। तो हमारी जितनी भी सुख दुख की व्याख्या है वो है सुख दुख की व्याख्या सही नहीं? सुख का लक्षण बनाया निराकुलता जो है वो ही सुख का लक्षण है। तो वो निराकुलता घटित करवा लीजिए। हम कहते हैं निराकुल तो हुए ना, पूर्वावस्था तो ऐसी थी। किसी का भी हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं तो वो कैसा देखते हैं कि पहले इतना दुखी था, फिर इतना दुखी हुआ, फिर इतना दुखी हुआ, फिर इतना दुखी हुआ। तो समझो पहले 100 दुखी था तो अब 50 दुखी हुआ, तो बोले 50 सुखी भी तो हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब? पहले 100 दुखी था, अब कम हो करके 50 दुखी रहा। तो 50 दुखी रहा मतलब 50 दुख घटा ना, तो 50 सुख हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो 50 सुखी नहीं हुआ, 50 दुख है, बस इतना कह रहे हैं। वो सुखी इसलिए कह रहा है कि क्योंकि पहले 100 था अब 50 हुआ तो अब लग रहा है अब सुखी है, ठीक है। पर वहाँ पे सुख का तो अभी सुख तो अभी 0 पे खड़ा है। सुख कहाँ खड़ा है? 0 पे खड़ा है। तो यहाँ पे 50 तो दुख रहा पर सुख कहाँ रहा? 0 पे। तो सुख तो नहीं है, इसलिए सुख और दुख अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग उनकी पर्याय अलग अलग है, उनके कार्य अलग अलग रहे, एक साथ रहते नहीं है। कि जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रहते, कि जहाँ अंधकार हो वहाँ क्या चला जाता है? प्रकाश नहीं होता था, वहाँ ही अंधकार रहेगा। और जहाँ प्रकाश हो गया मतलब अंधकार चला गया। वैसे ही जहाँ दुख खत्म हो गया वहाँ सुख प्रारंभ हो गया, और जहाँ सुख है वहाँ दुख की कोई विकल्प ही नहीं है उसका। अब कहेंगे कि भाई कषाय, सवेरे ही उदाहरण दिया था कि वहाँ पर वो बेचारा कितना दुखी होता है। कौन? बलभद्र अपने भाई की मृत्यु को तक स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसा मतवाला होता है कि 6 महीने तक उसके शरीर को ले लेकर के घूमता है। बोले कितना दुखी हो रहा है, कितना तीव्र कषाय है। कैसी तीव्र कषाय है? तो तीव्र कषाय ऐसी कि जब जीवित था तो वो जो नारायण है, नारायण तो युद्ध लड़े ही लड़े, उसके साथ में ये भी युद्ध लड़ता है। कौन? तद्भव मोक्षगामी युद्ध लड़ता है। ऐसा नहीं सम्यक दृष्टि हुए तो सारे विकल्प छूट गए, नहीं नहीं नहीं। निर्णय तो अंदर पूरा यही है कि परद्रव्य का किंचित मात्र भी कुछ नहीं कर सकता। मैं एक सुई को भी उठा के यहां से यहां नहीं लड़ सकता। और परिणाम कैसे? कि सामने वाला आए और उसका समुचित विनाश कर दे। इवन यहां नहीं, तीर्थंकरों के भी चरित्र में कहा कि युद्ध लड़े। किनके किनके? अब जैसे हरिवंश पुराण पढ़े तो हरिवंश पुराण में नेमिनाथ ने युद्ध लड़ा कि नहीं लड़ा? कृष्ण के साथ लड़ा। वो उसमें कहते हैं कि ऐसे ऐसे युद्ध नीति थी। तो जो एक जैसे साउथ है तो साउथ किसने संभाला? कि कृष्ण ने संभाला। तो वेस्ट है वो इसने संभाला। एक तो उनमें से एक साइड किसने संभाली थी? कि नेमिनाथ ने संभाली हुई युद्ध में। तो युद्ध में जाएंगे तो ऐसा ही होता होगा तीर्थंकर भगवान का कि हे जीव तू क्यों ऐसे विकल्प करता है? यही कहते होंगे तीर्थंकर भगवान जाते होंगे जब युद्ध लड़ने के लिए। क्या कहते होंगे भाई साहब? सामने वाली सेना से क्या कहते होंगे? कि तू मत लड़, तू लड़ नहीं सकता, लड़ने की तेरे में योग्यता नहीं, ये कहते होंगे। बोले आओ लड़ने के लिए, जिसको आना है आओ। सामने वाला लड़े, उसके अपोज में लड़ते हैं। ऐसी तीव्र कषाय होने पर भी अंदर का श्रद्धान इंटैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे जब तूफान होता है तो बाहर जितनी जो समुद्र है वो ऊपर से जितना ज़्यादा आपको तूफान से ग्रसित दिखे, जितना ज़्यादा अस्त व्यस्त दिखे, समुद्र के अंदर उतनी ही शांति होती है। क्या समझ में आया? जब तूफान होता है तो समुद्र के ऊपर जितना तूफान दिखता है, अच्छा चलो समुद्र का उदाहरण तो पुराना हो गया, अब तो हम फ्लाइट में जाने लगे तो फ्लाइट का उदाहरण देता हूँ। जैसे बादल है, बादल की एक लेयर है, बादल के नीचे बारिश आ रही हो, तूफान आ रहा हो बाकायदा, आप वो बादल के ऊपर उड़ो, आपको क्या दिखेगा? अच्छा बढ़िया सूरज है, नीचे बादल। कोई तूफान का आपको सहन करना पड़ेगा क्या उस हाइट पे? नहीं।
तो तूफान है या नहीं है? तो तूफान तो है, पर ऊपर ऊपर से आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। पर्यायगत योग्यता का भी तो कुछ स्वभाव है। वो जब तक वो पुराने कर्म है उदय में नहीं आएंगे तो कैसे जाएंगे? जब तक वो वैराग्य के परिणाम नहीं आते तब तक राज्य आदि को भोगने के परिणाम होते हैं, स्त्री आदि को भोगने के परिणाम होते हैं, विषय कषाय में प्रवर्तन सब होता है। और ऐसे नहीं कि आधे मन से होता हो, पूरे मन से होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे है कषाय। कषाय के होने पे ऐसा कार्य दिखता है, पर क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है, भोगने की बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है। तुरंत निमित्त मिलता है और छूटते हैं। कैसे? कि बस बिजली कड़क गई, मतलब आप बस निमित्त ढूंढ रहे थे, संसार से विरक्त होने का निमित्त ढूंढ रहे थे। वरना बिजली तो आजकल कितनी कड़क रही है। हमें आपको क्यों वैराग्य नहीं आता? अभी चावल पका नहीं है ना अंदर से, चावल पका नहीं है ना, चावल सीजते नहीं है तब तक क्या? एक बार सीजे तब तो ख्याल में आए कि नहीं भाई पूरे पूरे चावल सीज चुके हैं। वो चावल अभी पका नहीं है, वो चावल पक जाए तो तब तो निकाल के खाया जाए। वहाँ पे वो तीर्थंकर आदि के ऐसा वैराग्य कि भाई एक बस वही क्षणिकता देखी। जरत कुमार जो है, जरत कुमार या मुझे नाम ख्याल में नहीं आ रहा, चक्रवर्ती थे, सनत कुमार, हाँ सनत कुमार चक्रवर्ती थे। तो उनके उनके वैराग्य कैसे हुआ? कि अपना रूप देखा और अपने रूप को देख करके कैसे वैराग्य को प्राप्त हुए। ऐसी बात है। अंदर में वैराग्य हो तो अब कोई भी बाह्य में निमित्त मिलता है, वो योग्यता वो निमित्त को लेकर के कार्य रूप परिणमित हो जाती है। वहाँ पे वो निमित्त ढूंढने नहीं जाना पड़ता, अपने आप वो निमित्त बन जाता है। रैंडम से रैंडम चीज निमित्त बन जाती है। निमित्त मिलने होते हैं तो कहते हैं ना, निमित्त निमित्त मिलने, जब कार्य होना होता है तो निमित्त स्वयं चल के आता है। क्यों कहते हैं? महावीर भगवान के हुआ ही स्वयं दो मुनिराज चारण रिद्धिधारी वो उपदेश देने आए। जब होनहार भली होती है, काल लब्धि भी पक जाती है, तब क्या होता है? स्वभावगत योग्यता प्रकट होती है, योग्य निमित्त भी मिलते हैं और कार्य अपने कार्य रूप परिणमित हो जाता है, योग्य पुरुषार्थ भी करता है। तो वहाँ पर योग्य कार्य रूप परिणमित होता हुआ जीव दिखता है। पर उसके लिए भूमिका तो होनी चाहिए। कौन सी भूमिका? मंद कषाय की भूमिका अच्छी भूमिका है। पर क्या करें, संसार में है तो कषाय तो रहेगी। तो अब तीव्र करके तो कह दिया कि कोई फायदा नहीं है, तो अब मंद कषाय में है। अच्छा, मंद कषाय में कैसे? कि यदि मंद कषाय रखे और संसार में प्रवर्तन करे तो क्या है कि डाइवर्ट होने के ऑप्शन ज़्यादा है। कि जैसे आपको कोई चीज़ सूखी रखनी हो भाई साहब, तो कहाँ रखेंगे आप? अपने घर के अंदर रखेंगे या घर के बाहर रखेंगे? घर के बाहर रखेंगे तो बारिश में हो सकता है गीला हो जाए, सूखेगा। वो सूरज की धूप से जितनी देर सूखेगा सूखेगा, और फिर बारिश आ गए तो अचानक से जितना सूखा था उससे ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि घर में सुखाते, भले एक दिन लगे तो एक दिन लगे, चीज़ तो सूख जाएगी अपनी। क्या समझ में आया? कि यदि बाह्य संयोगों में इंद्रिय के विषय कषायों में यदि उलझा रहे तो इसकी कषायों से सुलटने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मंद कषाय हो और तो भी विषय कषायों में यदि प्रवर्तन करे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब वो विषय कषायों के ही पूरा अधीन हो जाएगा, तीव्र कषाई हो जाएगा, सारी ये सब अच्छी अच्छी बातें भूल जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा कि वो कषाय को डाइवर्ट करवाते। कहाँ डाइवर्ट करवाते हैं हम? कि जो अशुभ कषाय थी उसको शुभ कषाय में डाइवर्ट करते। कैसी शुभ कषाय में? कि जो जीव मंदिर नहीं आ रहा था उसको क्या क्या कहते हैं कि मंदिर आओ, मंदिर मंदिर आने में धर्म है। हर एक चीज़ में धर्म ही बताएंगे। और ये प्रतिमानियों की शैली है कि जो व्यक्ति जैसे आए उसको वैसा स्वीकार करते हैं। किसी को रिजेक्शन का कोई ऑफर नहीं दिया जाता। आचार्यों की ऐसी करना होती, किसी को रिजेक्ट नहीं करते, सबको ले लेते अपना शिष्य कि तुम्हारी होनहार अच्छी लगती है इसलिए तो तुम आए हो, योग्य निमित्त तुम्हें मिला है तो तुम्हारी होनहार तो अच्छी है, तो इसे रिजेक्ट नहीं करते। उसकी सिचुएशन समझकर उसको अलग उपाय देते हैं। हर एक को अपना अलग अलग उपाय देते हैं। कि जो मांस खाता हो वो उपायों की देखते ना, चर्चा करते ख्याल में आए। जो मांस खाता उसको क्या कहते हैं कि कौवे एक मांस छोड़ दे, कौवे का मांस छोड़ दे। आप कहोगे ये कैसा धर्म हुआ भैया, ये कैसा धर्म हुआ? बोले आचार्य क्या सोच रहे थे समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे धर्म का पालन करवा दिया। बोले मांस आसक्ति आसक्ति कम करवा रहे, कषाय मंद करवा रहे। तो उस आदमी की कषाय इतनी है कि कषाय मंद करवाना पहले जरूरी है। पहले वो
जहाज है, जहाज में यदि पानी आ रहा हो तो क्या करे, पानी पहले बाहर निकाले या पानी रोके? पहले पानी रोकना जरूरी है, पानी तो निकलता रहेगा बाद में। तो अब पापी से पापी मनुष्य यदि आपके पास आए और यदि सुलटना चाहे तो उसको भगाना मत पापी कह करके। क्या करना कि उसको छोटा धर्म बताना, जितना वो ले सके, डरे नहीं, पीछे न हट जाए। आप कहोगे महाव्रत ले लो, अणुव्रत ले लो, तो डर के चला जाएगा। बोले एक काम करो, तुम मांस खाते हो तुम मांस खाओ, तुम मदिरा पीते हो तुम मदिरा पियो, बस उसमें से एक छोड़ दो। एक छोड़ दो मतलब उसकी आसक्ति छोड़ दो। और फिर वहां पे नियम लेता है और प्रथमान योग के अनुसार फिर देवगति प्राप्त करता है, वस्तु का स्वरूप जानता है, यथा योग कल्याण होता है, सारी बातें हैं। अच्छा, उसके आगे है फिर जैसे चोर है तो वो चोर को किसी ने नमोकार मंत्र सिखा दिया, वहां पे आप क्या कार्य देखते, किसका कार्य देखते हैं? मंद कषाय का कार्य देखते हैं कि चोरी की थी, कौन सी कषाय का कार्य हुआ? अंजन चोर था, कौन सी कषाय का कार्य किया? तीव्र कषाय का कार्य किया। उसको मारने के लिए पीछे सैनिक भाग रहे थे, तब उसको कोई उपाय नहीं सूझा, तो क्या दिखा कि वो एक सेठ जी कोई मंत्र सिद्धि करने का प्रयास कर रहे, तो उनसे एक मंत्र ले लिया और वहां पे वो सिद्धि करने बैठ गया। और उसमें भी नमोकार मंत्र पूरा नहीं आया, बोले आड़म ताड़म कछु नहीं, वो खैर अपन लोग बना के कहते हैं, ऐसी कोई स्टोरी है नहीं वैसे, पर अपन बना करके कह देते हैं कि भाई नमोकार मंत्र भी स्पष्ट नहीं आया, समझ नहीं आया उसके, और बोल दिया। पर वहां पे ये किसका महात्म्य कि उसकी वो रिद्धि आदि जो भी प्रकट हुई वो कैसे हुई? मंद कषाय के कारण। तो जो जीव तीव्र कषाय में हो तो एकदम पूरा साइकोलॉजी से पूरा गेम खेला जाता है। आचार्य देव है, वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहते, पूरी साइकोलॉजी समझ करके उसको उपदेश देते हैं कि तुम्हारे लिए योग्य क्या है, तुम्हारे लिए योग्य ये है कि तुम तीव्र कषाय है, उसमें से कषाय की आसक्ति छोड़ो, उसको मंद करो। मंद कर ली। अब जो जीव मंदिर आदि नहीं जा रहा था उसको क्या कहते हैं कि आप मंदिर आइए, हफ्ते में एक बार तो आइए। जो हफ्ते में एक बार आता है उसको क्या कहते हैं कि रोज आइए। जो रोज आता है उनको क्या कहते हैं कि बस मंदिर ही आना है, जरा पूजन कीजिए, पूजन में बैठिए। अब ये क्या किया जा रहा है, आपकी कषाय को डाइवर्ट किया जा रहा है। कषाय खत्म नहीं हुई, कषाय डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। आपकी कषाय बाह्य में से हटा करके धर्म में लगा रहे हैं, कषाय को धर्म में लगा रहे हैं। प्रचार प्रसार ये बिना कषाय के नहीं होता। स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय करने के लिए भी जितनी यथा योग्य कषाय की आवश्यकता है, नए नए विषय को जानने की आसक्ति कैसे होती है, कल प्रवचन में क्या विषय आने वाला है, ये पढ़ने की आसक्ति कहाँ से होती है? होती कषाय से है। पर वहाँ अशुभ कषाय नहीं है। कैसी कषाय है? शुभ कषाय। समझ में आ रहा है? पूरा मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये निश्चय मोक्ष मार्ग तक लाने की प्रक्रिया है। वो कषाय को डाइवर्ट करते हैं, अशुभ में से डाइवर्ट करके कहाँ ले आए? शुभ में ले आए। शुभ में भी अब उसके वहाँ पर शुभ में जो कषाय का फ्लो है वो बढ़ाते चले जाते हैं कि मंदिर में कैसे आपका समय बढ़े, मंदिर में कैसे आपकी बुद्धि बढ़े। आप पूजन करिए, पूजन के बाद प्रक्षाल करिए, उसके बाद जो पूजन प्रक्षाल में रेगुलर आता है उनको कहते हैं कि भाई पूजन प्रक्षाल क्या करते हो, जरा स्वाध्याय करो, जरा सभा में तो बैठो, पता तो चले जिनेंद्र भगवान की वाणी में क्या आया। उसको स्वाध्याय में लगाते हैं, वो बढ़ाते जाते, एक के बाद एक के बाद एक लेवल बढ़ाते चले जाते हैं। जो स्वाध्याय करते हैं फिर उनको क्या प्रेरणा दी जाती है? कौन सी प्रेरणा? नियम लीजिए। कौन सा नियम लीजिए? कि नियमित रूप से आप स्वाध्याय करेंगे, शास्त्र में जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है उसको स्वीकार करेंगे, और कि जैसा शास्त्र के अनुकूल एक श्रावक के करने योग्य आचरण है वैसे आचरण का अनुपालन करेंगे। तो अब जैसे कोई आलू प्याज खाता है तो उसको क्या नियम दिलाते हैं? 10 दिन के लिए मत खाओ, 20 दिन के लिए मत खाओ। यहाँ आलू प्याज छुड़वाया नहीं छुड़वाया उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, कषाय मंद करवानी थी ना। जैसे बने वैसे कषाय मंद करवाते हैं। ये पूरा प्रॉपर चेन है। अब हम डायरेक्ट बेचारे पे हम कूद पड़ते हैं, तुम मिथ्या दृष्टि हो, ऐसे हो वैसे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, ऐसा करते तो मिथ्या दर्शन होता है। सब पता है, आचार्य देव को सब पता है, पर जिसको जितनी डोज की दवाई दी जानी चाहिए उसको उतनी डोज की दवाई दी जाती है। कि सामने वाले की शक्ति नहीं है कि 500 पावर की गोली दी जाए तो उसको 250 पावर की गोली दी जाती है। ऐसा नहीं कि गोली नहीं दी जाएगी, बोला तुम तो सहन ही नहीं कर सकते तो गोली देके क्या करें, बोले मरना है मर जाओ। नहीं नहीं नहीं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, जैसे बने वैसे, जैसे यहाँ उपयोग लगे। फिर व्रत नियम आदि का पालन करवाते हैं। फिर जो स्वाध्याय करता रहे जीव, दिन में 3-3 घंटा 4-4 घंटा,
क्या स्वाध्याय करते रहते हो, विचार नहीं होता, इसके संबंध में विचार नहीं आता, कुछ तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगता आपका, जरा तत्व निर्णय तो करो। बिना तत्व निर्णय के कैसे काम चलेगा? बोले स्वाध्याय किया, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी समझ में आई, ये समझ में आया कि मोक्ष अच्छा है, तो मोक्ष का उपाय तो करो। यही सुनते रहेंगे कि भाई मोक्ष अच्छा है, मोक्ष अच्छा है, मोक्ष अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, करेंगे नहीं तो होगा कहाँ से? तो पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करते कि आप पुरुषार्थ कीजिए, कैसा कि मोक्ष के उन्मुख पुरुषार्थ करिए। व्रत नियम, फिर कहाँ बढ़ाते हैं और आगे अणुव्रत, कहाँ बढ़ाते हैं? अणुव्रत। कि अब जो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो परद्रव्य हैं वो आपके नहीं हैं, ऐसा आपको व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ विचार करते 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 क्या हो गया? निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, अपनी आत्मा की प्रतीति हो गई। वहाँ पे क्या कहते हैं कि अब तो आपको समझ में ही आ गई पूरी व्यवस्था कि ये कषाय उपादेय नहीं है, कषाय तो सर्वथा है, तो क्या करने योग्य है? कषाय छोड़ने योग्य है। तो कैसे कषाय छोड़ेंगे? कि नियम पूर्वक कषाय छोड़ेंगे। तो किसका नियम लेते हैं? भले ही एक देश तो एक देश, मेरे कषाय है पर तो भी एक देश व्रत का नियम लिया, कषाय को और कम किया। अब ये कषाय की ओर से पूरी बात चल रही है। फिर उसके बाद पंचम गुण स्थान से महाव्रत की भावना कब से थी? कि जब से श्रावक बने थे तब से महाव्रत की भावना थी, मतलब तब से कषाय को जीतने की पूरी प्लानिंग चल रही थी। तो जैसे योग्य निमित्त मिला, अंतरंग में शक्ति हो, बाह्य में शरीर की अनुकूलता हो, सारी परिस्थिति हो और योग्य गुरु का संयोग मिले, वैराग्य उत्पन्न हो, तो महाव्रत लीजिए। महाव्रत लेने से क्या होगा कि आपके जीवन में से ये जो अशुभ उपयोग है ना, उसका पत्ता कट जाएगा। आपके पास बचेगी क्या? कि बस केवल शुभ कषाय। हो गई पूरी कषाय डाइवर्ट, अशुभ में से शुभ में ले आए, पूरी कषाय को ले आए कि नहीं ले आए? ये डाइवर्ट करना सिखाते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग में। क्या करना सिखाते हैं? कषाय को डाइवर्ट। क्योंकि जब तक ये कषाय रहेगी, जब तक ये पानी का फोर्स रहेगा, तब तक वो कल्याण होने वाला नहीं है। कषाय के फोर्स में कुछ दिखता नहीं है। जैसे आंधी तूफान हो, और आंधी तूफान में भले किनारा पास में हो तो भी किनारे में नहीं जा सकता, पर यदि आंधी तूफान कम हो जाए, उसको कम होने का वहाँ वेट किया जाए, और वो आंधी तूफान कम हो और वहाँ तैरने का प्रयास करे तो तैर सकता है। वैसे ही यहाँ पर ऐसा क्या प्रयास किया कि संसार दशा में तो आकुलता बहुत थी, तो वहाँ संसार दशा में जो इसके कषाय थी उसको डाइवर्ट करके क्या किया? सबसे पहले तो मंद किया। क्या किया? सबसे पहले जो तीव्र कषाय थी उसको कैसा किया? मंद किया। अब जो अशुभ लेश्यामय परिणाम थे, वो अशुभ लेश्यामय परिणाम को क्या किया? शुभ किया। और शुभ करने के बाद उस शुभ लेश्या में क्या किया कि मन को रमाया, वहाँ पर रखा। ठीक है, पूरी व्यवस्था समझ में आ गई, मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है आस्ते आस्ते कैसे, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होंगी। और ये साइकोलॉजी को समझ करके हमें भी अपने परिणामों में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मतलब आगे बढ़ने की ओर हमें उन्नति करनी है, क्योंकि उपदेश तो आगे बढ़ने का ही दिया जाता है। क्या कहा? उपदेश आगे बढ़ने का ही दिया जाता है। चलिए थोड़ा पढ़ते ये पैराग्राफ, पेज नंबर 308। तथा सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। जैसे किसी दरिद्र को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहाँ कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं और वह भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहाँ कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं और वह भी अपने को दुखी मानता है। इस प्रकार सर्वत्र जानना। ये बात पहले भी पढ़ा है, जो सवेरे जो 70 नंबर के पेज पे जो बात पढ़ी थी, वहाँ पे भी सेम पॉइंट आया। यहाँ पर भी वही सेम बात को रिपीट कर रहे हैं कि भाई संसार दशा में आकुलता है, जब कम होती है सुख कह देते हैं, ज़्यादा होती है दुख कह देते हैं। संसार में तो दुख ही है, अब आकुलता जब बढ़ जाए तो दुख नाम पाता है। बाह्य सामग्री सुख दुख का कुछ करने वाली नहीं है। सुख दुख किसके परिणाम हैं? कि जीव ही के परिणाम हैं, जीव ही के भ्रम से खड़े होते हैं।
सारी बातें कह दी, उदाहरण भी दे दिया कि जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति हो तो दरिद्र व्यक्ति के कुछ धन की प्राप्ति हुई तो कितना खुश होता है। अब जैसे गरीब व्यक्ति हो, उस गरीब व्यक्ति के 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया भी दे दिया जाए तो कैसा खुश होता है कि जैसे करोड़ों की संपदा लग गई हो। वहाँ यहाँ जो अमीर आदमी है, देखते कि नहीं देखते कि किसी का कंजूस नेचर होता है तो भले बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों, वहाँ 100 रुपये का नोट खो जाए तो वो रोड के बाजू में ढूंढता रहता है कि गिर गए। घर में करोड़ों रुपए पड़े और ऐसी आकुलता करता है 100, 200, 500, 1000 रुपये के लिए। पर क्या करें, वहाँ पे तीव्र कषाय है, तीव्र कषाय के कारण ऐसी आकुलता होती है कि क्या करें। अब वो शांति नहीं मिलती तो क्या करे कि पर संयोगों को यहाँ वहाँ करने का प्रयास करता है। तीव्र आकुलता है, करोड़ों होने के बाद भी किसी जीव को तीव्र आकुलता हो और अल्प पैसों वाला व्यक्ति हो उसको भी मंद आकुलता होता ही है। और वहाँ जिसके मंद आकुलता हो उसके दुख कम होता है और जहाँ तीव्र आकुलता वहाँ दुख ज़्यादा होता है। मतलब क्या कि जो करोड़पति उसको ज़्यादा दुख होता है, इसको कम दुख होता है। मतलब ऐसा सर्वथा नहीं है, परिणाम उतरते चढ़ते रहते हैं, सभी जीवों के परिणाम दुखमय ही है। इस प्रकार सर्वत्र जानना, ये तो एक जगह उदाहरण दे दिया केवल टोडरमल जी ने। ऐसा सर्वत्र जानना, जहाँ लगा सको, घर में लगा सको तो घर में, दुकान में लगा सको तो दुकान में। कभी तो ऐसा मन होता है कि घर वालों के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कभी ऐसा होता है घर वालों में कि आपस में झगड़ने लगते हैं, कभी ऐसा मन होता है कि एक दूसरे को ताने आदि मारने लगते हैं, कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे के लिए विचार करने लगते हैं, सुख दुख का विचार करते हैं। तो ऐसी नाना परिस्थितियाँ उन्हीं लोगों के साथ क्यों बनती है कि वहाँ खुद के परिणामों में उतार चढ़ाव आता है। तो ऐसा परिणमन संसार दशा में देखा जाता है। तो कषाय के ऊपर नीचे होने पर सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। तो लोग कहते हैं ना बाह्य सामग्री के अनुसार हम दुखी हुए, तो उस बात में बिल्कुल सत्यता नहीं है। किसी के दुख बढ़ता है, किसी के नहीं बढ़ता। यदि बाह्य सामग्री के कारण दुख हुआ तो सभी को दुख होना चाहिए। क्या कहा? बाह्य सामग्री के कारण दुख हुआ तो सभी को दुख होना चाहिए। एक को सुख हो रहा है, एक को दुख हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। एक के मंद कषाय, एक के तीव्र कषाय, तो बाह्य सामग्री इसमें कुछ करती नहीं है। आपके मन में जैसे विकल्प चले वैसे कार्य होता है। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भाव के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है, तथा किसी के बहुत धन है और उसके तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत है, तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता नहीं होती, और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो आए तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं, परंतु मोह बहुत है इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है, तथा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सधते हैं, परंतु रण में मानादिक के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं, तथा आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक कषाय घटने बढ़ने के अनुसार होता है। क्लियर है पैराग्राफ? स्पष्ट है एकदम? सारी बातें पहले भी करे पर टोडरमल जी रिपीटिशन करने से बिल्कुल नहीं कतराते। उनका एकमात्र ये क्या कहते हैं लक्ष्य है कि समझ में आनी चाहिए बात। बार बार कहे तब तो समझ में आए, बार बार अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से घटित करे। कभी वैद्य के उदाहरण से घटित करे, कभी कुत्ते का उदाहरण से घटित करे, कभी कुछ उदाहरण, कभी कोई धनवान और निर्धन व्यक्ति का उदाहरण लिया। अनेक उदाहरण घटित करके जिस व्यक्ति को जैसे समझ में आ जाए वैसे समझाने का प्रयास किया है। सबको कवर करने का प्रयास किया है। कोई तो आदमी ऐसा होता है कि जो एक शब्द में समझ जाता है, कोई व्यक्ति वहीं ऐसा होता है कि जिसको पूरी लाइन कहनी पड़ती है तब जाके समझ में आता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको 2-4 मिनट कहो तब जाकर के समझ में आता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको घंटे भर समझाओ तब जाकर के समझ में आए,
और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि इसको समझाते रहो समझ में ही ना आए। तो टोडरमल जी क्या करते हैं कि जैसा भी व्यक्ति हो, कौतूहली व्यक्ति हो तो उसके लिए प्रश्न उठाएंगे, उसका समाधान करेंगे। यदि सामान्य आज्ञा से बात को ग्रहण करने वाला व्यक्ति हो तो उसके लिए कह देंगे कि संसार में दुख है सुख है, नहीं मान ले। नहीं मानेगा तो उसको और थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे। फिर जो व्यक्ति समझदार है उसको मनोविज्ञान समझाएंगे। कैसा मनोविज्ञान समझाएंगे कि संसार में दुख है, जब तेरे कषाय तीव्र होता है तब आकुलता होती है कि नहीं होती, संयोग होता है तो भी आकुलता होती है कि नहीं होती। क्या समझाया यहाँ पर? मनोविज्ञान समझाया। मनोविज्ञान समझा करके वो समझदार व्यक्ति को भी साधते हैं। अच्छा, समझदार व्यक्ति कोई विद्वान व्यक्ति हो तो उसको न्याय समझा करके, जो 5वां अधिकार है उसमें न्याय की भी सारी चर्चा कर ली, तो ऐसा भी ना लगे कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, तो न्याय भी समझा दिया। जिसके जितने विकल्प उतने विकल्पों को शांत करके समझाते हैं। ये शैली है टोडरमल जी की। टोडरमल जी ने मतलब सभी जितने भी लोग हैं उन सभी को कवर किया। मंद बुद्धि हो, फिर वो जो मंद बुद्धि है उससे थोड़ी ज़्यादा बुद्धि हो, फिर सामान्य बुद्धि हो, किसी की थोड़ी विशेष बुद्धि हो और जिसकी बहुत विशेष बुद्धि हो, इन सभी श्रोताओं को कवर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए समझाने में। देखना कि भाई कौन सामने वाला, समझने वाला व्यक्ति कौन है, उसके समझ में क्या बात आएगी। अब जो व्यक्ति है पूजा करता है, जिसका उपयोग धर्म में लगता है, ऐसे व्यक्ति को आप जाकर के बोलोगे कि भाई ये तो है क्या कर रहे हो आप, तो कदाचित आंदोलित हो जाए। तो वहाँ क्या कहते हैं कि वो तो करो ही करो, साथ में स्वाध्याय में तो आओ, स्वाध्याय में उपयोग लगाओ, विचार करो, क्योंकि कल्याण तो विचार से होगा। कि जिनेंद्र देव ने क्या उपाय किया कि जिनेंद्र देव ने तत्व भेद विज्ञान किया, भेद विज्ञान के माध्यम से आत्मा का कल्याण किया और मोक्ष में चले गए। तुम्हें मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना, तो थोड़ा उपयोग कहाँ लगाओ? स्वाध्याय में लगाओ। स्वाध्याय में भी बस पढ़ लिया ऐसा नहीं, अर्थ समझ लिया ऐसा नहीं, विचार तो होने चाहिए दिन भर में उसके। भेद विज्ञान का विचार ही नहीं हुआ, भोजन करते करते ऐसा विचार ही नहीं आया कभी कि भाई ये तो पर पदार्थ है और ये भोजन हो रहा है तो मैं खा नहीं रहा हूँ, इस भोजन को मैं भोग नहीं सकता, इस भोजन को भोगने की शक्ति नहीं है मेरे में, ऐसा विचार कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बात को हम लोग कभी अपनी लाइफ से लिंक करके ही नहीं देखते। बात सुन लेते हैं अपने, ऐसे जैसे पोटली होती है, पोटली में पैक करके रख लेते हैं। पैक करके रखा तो वो उस पोटली को खोल करके कभी याद भी तो करना पड़ेगा। तो कहते कि विचार करो कि 2 घंटे पढ़ो तो 4 घंटे विचार करो, इसलिए 1 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ के कम से कम 2 घंटा तो विचार करो। स्वाध्याय में दिन भर 4 प्रवचन होते हैं, तो 4 प्रवचन में मत बैठो, पर 4 प्रवचन में नहीं बैठ करके एक प्रवचन का जो विषय सुना उसके विचार, उसके विषय में अपने जीवन के अनुसार उन दोनों परिणामों को मैच तो करके देखो कि ऐसा होता है कि नहीं होता। ये जो ऐसी बात कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो ऐसा लगता है कि नहीं लगता तुझे कि मैं आत्मा हो सकता हूँ? ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि मैं शुद्ध हो सकता हूँ? ये पाप परिणामों से अलग मेरी कोई सत्ता है, ये कषाय भाव से अलग मेरी कोई सत्ता, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ऐसा विचार तो करके देखिए, थोड़ा समय उसके लिए भी निकालिए। सिर्फ खाना भोजन करना ये एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। भोजन करने के बाद भोजन पचाने का समय ज़्यादा होता है, तो भोजन पचाना भी बहुत आवश्यक है, वहाँ भोजन पचाने का समय देना पड़ता है। अब यहाँ पर उदाहरण भी बहुत स्पष्ट दिया। कैसा उदाहरण? थोड़ा धन है उसमें संतोष हो जाता है, और किसी के बहुत धन होता है वहाँ आकुलता बहुत है। आकुलता मतलब भूख बहुत है, तृष्णा बहुत है। कि महीने में लाख रुपया कमाता है तो उसको ये दिखता है कि मेरे बाजू वाले की 2 लाख रुपए पगार है, तो कैसी इच्छा करता है कि मेरी कैसे हो, मेरी 2 लाख रुपए हो जाए। 1 लाख में कम सुखी था क्या? 1 लाख भोगने की शक्ति है क्या? महीने का घर खर्चा 50,000 का, बाकी 50,000 सेव करता है, उसके बाद भी क्या कहेगा कि 2 लाख तो होनी चाहिए। अब उस 2 लाख में टैक्स कट जाए तो और दुखी हो, बोले 1 लाख पे तो नहीं कटता था, 12 लाख का टैक्स स्लैब हो गया, अब 2 लाख कमाता तो उस पर टैक्स भी देना पड़ रहा है, वो अलग दुख बढ़ गया। जितनी तृष्णा हो, कह दिया ना, ये साइकोलॉजी समझाते, जितनी तृष्णा हो, जितनी भूख हो, उतनी वेदना होती है। जिसको 2 रोटी खानी हो उसको ज़्यादा चिंता नहीं होती, जिसको 10 रोटी खाने की आदत है उसको ज़्यादा चिंता होती है। अब
कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई सामान्य व्यक्ति कहीं जाता है, कोई गरीब व्यक्ति कहीं जाता है, उसको कभी चिंता होती क्या खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कौन सी जगह पे भोजन करेंगे? नहीं, उसके तो 2 रोटी मिल गई, सब्जी रोटी मिल गई, दाल चावल मिल गया, बात खत्म। नाटक किसके होते हैं कि जिसके भूख ज़्यादा होती है, तो उसको अब खाने में मीठा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, फिर मीठा नमकीन हो गया तो साथ में थोड़ा चटपटा भी चाहिए, चटपटा हो गया तो लास्ट में फिर वही जो दही लेगा, छाछ लेगा, रायता लेगा। जैसे गुजराती लोग हैं तो बस आइडिया बहुत है इसका, आजू बाजू वाली चीज़ें ज़्यादा होती है मेन कोर्स से। क्यों है? तृष्णा ज़्यादा है, खा नहीं पाते। ऐसा नहीं, आप भोजन देखना तो गुजराती लोगों का भोजन हमेशा कम ही होता है, ज़्यादा भोजन नहीं होता, पर वो कम भोजन में भी वैरायटी ज़्यादा होती है। 2 टाइप के खाने होंगे, 2 टाइप के नमकीन होंगे। रीज़न क्या है? भोगने की शक्ति नहीं है और तृष्णा ज़्यादा है। क्या रीज़न है उसका? भोगने की शक्ति तो नहीं है पर भूख ज़्यादा लगती है, मतलब भूख की इच्छा ज़्यादा है। तो इच्छा ज़्यादा है इसलिए वेदना ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर किसी के आकुलता, कषाय जनित आकुलता, कम या अधिक तो हो, पर वहाँ पर उसके पीछे भी कौन खड़ा है कि मोहनीय कर्म खड़ा है। अब वो मोहनीय कर्म का उदाहरण देते हैं। कैसे? कि जैसे गाय का बछड़ा हो, अब बछड़े से क्या प्रयोजन? वो गाय का बछड़ा, वो गाय के बछड़े के लिए ऐसा उदाहरण देते दादा कि जैसे जो उसका मालिक होता ना, गाय के बछड़े का मालिक, तो अब गाय का प्रसव हो, कहाँ पे हो, समझो जंगल में कहीं चराने वगैरह ले गया, वहाँ पे गाय के प्रसव का समय आ जाए और वहाँ पे बछड़े का जन्म हो, तो क्या करता है कि बछड़े को अपने हाथ में ले लेता है और चल देता है अपने घर की ओर, पीछे मुड़ के नहीं देखता कि गाय आ रही है कि नहीं आ रही। बछड़ा हाथ में है ना, जाएगी कहाँ? वो अपने बछड़े के पीछे पीछे आएगी। क्यों? वो बछड़े से क्या लेना देना, आज ही तो आई है। मोह, कि कषाय तीव्र हो मंद हो, पीछे यदि मोह खड़ा है तो उसी और प्रवृत्ति होगी और कहीं और किसी और प्रवृत्ति नहीं होगी। मोह खड़ा हो गया मतलब फिर तो सही हो चाहे गलत हो, काम होना है मतलब होगा ही होगा, कि जिसको मैंने अपना मान लिया अब उसका कल्याण होगा ही होगा, मेरे से उसको दूर नहीं जाने दूंगा, उसके संयोगों के लिए भी प्रयास करूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा कि मेरा जीवन चला जाए पर वो सुखी रहना चाहिए। देखो मिथ्यात्व की महिमा, अनंत गुण जिसमें है, अनंत शक्ति जिसमें भरी हुई है, केवल ज्ञान रूप परिणमन की योग्यता जिसमें है, ऐसे जीव को संसार में भीख मंगवाता है, ऐसे इस मोह की शक्ति है। देखो मोह की महिमा। वहां पर टीका में लिखते हैं, मोहनीय कर्म की टीका में, कि मोह कर्म कैसा है कि इस जीव को संसार में जोतता है। कैसे जोतता है? कि जैसे वो बैल होता ना, बैल की भांति संसार में जोतता है। जिसका खेत होता है वो कैसे बैल को जुतवाता है खेत? कि बैल के ये जो गले है, गले पे वो वहाँ पर हल रख देता है और फिर उससे हल चलवाता है, और नहीं चले तो उसको कोड़े से मारता है। वैसे ही मोहनीय कर्म क्या है, क्या करता है? इस जीव पर सवार होता है और फिर इस जीव से क्या करवाता है? भार उठवाता है। और भार नहीं उठाए तो ऐसी वेदना होती है अंदर, ऐसी वेदना होती है कि फिर नहीं भी हो रहा हो, उल्टे सीधे प्रयास भी करने पड़ते हो तो भी करता है। अब समझ लीजिए कि जैसे आपको कोई भी बिल पास करवाना है, कोई भी गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में काम करवाना है, अब वो काम नहीं करके दे रहा है तो क्या करें? कौन सा उपाय भाई साहब अपने पास? खिलाओ, 200-500 खिलाओ, 1000 खिलाओ। वहाँ पे पैसे देने पसंद नहीं आते, पर क्या करें? ऐसा नहीं है कि खुद उसको इस बात का ज्ञान नहीं हो कि भाई किसी को रिश्वत देना गलत बात है, ये पता है, स्वयं ऐसी इच्छा रखता है कि किसी को रिश्वत नहीं दूं, उसको पता है रिश्वत देना गलत बात है, खुद भी नहीं चाहता कि किसी को रिश्वत दे, अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, पर तो भी क्या करे? अब जो चाहता है वो कार्य होता नहीं, तो अब क्या कहता है? समाज की जैसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था को मान करके रिश्वत दे करके भी कार्य होता है तो करता है। क्या समझ में आया? मोहनीय कर्म का जोर है। अपने विवेक को बेच करके भी कार्य करता है। कब करता है? कि जब अंदर ऐसी इच्छा जागृत होती है, ऐसा मोह जागृत होता है, तो वो कोई भी कार्य करवाता है इस संसार में। बड़ी बात नहीं है मोहनीय कर्म के लिए इस जीव को अपने वश में करना, कोई बड़ी बात नहीं है। अनंत जीव इस मोहनीय कर्म के उदय से पीड़ित हैं,
इसलिए कहते हैं कि अनादिकाल से इस जीव के क्या सुलभ था कि विषय कषाय की वार्ता तो सुलभ थी, पर क्या दुर्लभ था, ये एकत्व भक्त आत्मा को प्राप्त करना दुर्लभ था। इतना आसान काम, इतना दुर्लभ। अपने आप को जानना कितना दुर्लभ हो सकता है। कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है तो कितनी देर लगेगी बताने में। कोई कहेगा उम्र क्या है, डेट ऑफ बर्थ पूछ ले, आपका फ़ोन नंबर पूछ ले, आपकी कंपनी का कुछ भी XYZ आपके रिलेटेड पूछे, आपको पता होगा कि नहीं होगा? कि एक बार सामने वाले का फ़ोन नंबर तो नहीं पता होगा, पर खुद का तो पता होगा। खुद को जानना इतना सुलभ होने पर भी खुद को क्यों नहीं जानता? क्योंकि खुद की पहचान नहीं है। मोहिनी कर्म ऐसा जकड़ता है कि उसे ख्याल में ही नहीं आता कि कौन मैं और कौन तू। तो जैसे मदिरा पीता है, मोहिनी कर्म को गोमटसार में किस उदाहरण से नापा गया? मदिरा से। आप कहते हो कितना खराब उदाहरण है। अंतिम विषय को, ये अंतिम पैराग्राफ को लेकर के बात समाप्त करते हैं। मोहनीय है तो मोहिनी को आचार्य देव क्या कहते हैं? मदिरा है। आचार्य देव क्या विचार कर रहे होंगे? मदिरा ठीक है, कोई और उपमा दे देते। मदिरा की उपमा देने की क्या आवश्यकता थी? ऐसी मादकता उत्पन्न करता है कि मदिरा का तो चलो प्रभाव 12 घंटे में उतर जाए, 6 घंटे में उतर जाए, नींबू आदि जो भी उपाय करे, ऐसी उपाय से वो मादकता उतर जाए, पर ये क्या करे? मोहनीय कर्म का कैसा इसका उदय है, अनादिकाल से नहीं छूट रहा। और यहाँ पर श्री गुरु दयालु होकर उपदेश देते हैं, ऐसा उपदेश सुनकर के भी इसका मोह नहीं छूट रहा। इतना स्ट्रांग मोह है। बोले ये तो मदिरा तो बहुत छोटी बात कह दी, उससे बड़ा नशा है मोह। हम सब नशे में है कि नहीं है? बोले अनादिकाल से है, इसलिए हमें लगता नहीं है कि नशे में है। नशे में तो है। अब क्या करना है? नशे में से निकल करके वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना है। अब जब नशा कम हो तब तो वस्तु स्वरूप स्वीकार हो, नशा कम हो तब तो वस्तु स्वरूप ख्याल में है, तो नशा कम करवाते हैं। अब संसार अवस्था में उदाहरण दे दिया, वहाँ पे गाय के बछड़े का उदाहरण दे दिया, शरीर आदि में जैसे कार्य हो। अब उदाहरण, एक लास्ट उदाहरण ये है कि जो रण में जो योद्धा लड़ता है, अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तीव्र कषाय के मंद कषाय? कोई भी आदमी आप उसको प्रश्न पूछे कि क्या आपको मरना पसंद है? दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं, हाँ अपने घर वालों के लिए भी नहीं, आपको मरना पसंद है क्या? किसी को मरना नहीं पसंद। पर अपने देश के साथ ऐसा एकत्व बांध लेता है। कैसा एकत्व? कि अपने देश के लिए मर जाए तो मानादिक की इच्छा पूर्वक मरे, तो वहाँ पर उसको बहुत अधिक कषाय नहीं होती, एकदम निराकुल भाव से मरता है। क्या? एकदम शांत, ऐसे हंसते हंसते मरता है, हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते हैं। क्यों करते हैं? अंदर में ऐसा विकल्प पूरा हुआ ना कि मैंने देश की रक्षा की। ऐसा विकल्प पूरा करके, ये इसको कहते हैं मोह की महिमा। मोह हो तो कषाय मंद हो जाती है। ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है। वो कषाय मंद नहीं हुई, वहाँ कषाय इतनी तीव्र है मोह के निमित्त से कि मृत्यु दिख रही है तो भी आकुलता को प्राप्त नहीं हो रहा। मतलब कषाय की ऐसी तीव्रता कि वो आकुलता को भी जीत लिया। मोहनीय का ऐसा जोर कि वहाँ जहाँ पर अपना सर्वनाश होते हुए दिखता है, वहाँ अपना सर्वनाश नहीं मानता, वहाँ अपना वर्चस्व मानता है कि ये तो मेरा वर्चस्व है, मेरा नाम कब तक रहेगा, आने वाली पीढ़ियाँ मुझे याद करेंगी, ऐसा कहेंगी कि इस देश को बचाने के चक्कर में मैंने अपना बलिदान दिया, मेरे नाम के स्कूल कॉलेजेस ये सारी चीज़ें खुलेंगी, ऐसे मान के कारण बनता है। पैसे वैसे जाए, युद्ध में कितना पैसा जाता है, जाए, पर मान रहना चाहिए, अभिमान वहीं का वहीं सुरक्षित रहना चाहिए। अभिमान मतलब कि मेरा है ऐसा अभिमान। तो एकमात्र दुख का कारण तो मोहनीय ही है, मिथ्यात्व ही है। क्या करे? अब भ्रम दूर होता नहीं है, भ्रम दूर होता नहीं है तो नाना कल्पना करता है। अब जितनी तेज कल्पना उतना तेज दुख होता है, जितनी तीव्र तृष्णा उतना तीव्र विषयों को ग्रहण करने का प्रयास करता है। जितनी शक्ति होती है उतने विषय आते हैं, नहीं आए तो दुखी होता है, मिल जाए तो भी पूरा सुखी नहीं हो पाता, दुख में रहता है। इसलिए इस संसारी जीव के कैसी अवस्था जानना कि जैसे वो कुत्ता होता है, किसका? धोबी का कुत्ता। कहाँ का? न घर का न घाट का। क्यों? घर में रहे तो घर वाले घर में जो है वो वहाँ घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि घर में बाधा करेगा।
और धोबी का कुत्ता है तो वहाँ पर घाट पे जाए तो धोबी भगा दे, क्यों? वहाँ पे उसको काम करना है, बेचारा कुत्ता जाए तो जाए कहाँ। वैसे ये संसारी जीव की अवस्था कि यदि विषय कषाय के पीछे भागे तो विषय कषाय मिलते नहीं, और यदि अपनी इच्छा को मारे तो अपनी इच्छा को मारने का दुख कि इच्छा पूरी नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही, ऐसे अपने मानसिक वेदना से मर जाता है। तो वहाँ पर उसको क्या करना अभिष्ट है? वेद विज्ञान करना अभिष्ट है। शांति से बैठ जाओ, जहाँ हो वहीं बैठ जाओ, सिस्टम को इवैल्यूएट कीजिए, अपनी पोजीशन देखिए, अपने परिणाम देखिए, और अपने परिणामों से शास्त्र में जैसे परिणाम का है उसका मेल कीजिए। तब तो आपको ख्याल में आएगा कि कितना बड़ा मनोविज्ञान आचार्य समझा रहे हैं, और ये मेरे लिए ही समझा रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में हर एक बातें घटित हो रही है, प्रतिदिन घटित हो रही है। मेरे लिए ये उपदेश है, और किसी के लिए उपदेश नहीं है। मेरे लिए मतलब आपके बाजू वाले के लिए भी उपदेश नहीं है। आचार्य देव, जिनेंद्र देव दयालु होकर के मेरे लिए ऐसा उपदेश कहते हैं कि इस संसार में यदि इस संसार से मुक्त होना चाहते हो, अपना हित चाहते हो, तो एकमात्र मोहनीय कर्म को जीत करके अपनी आत्मा का स्वरूप पहचान करके उसमें लीन होना ही एकमात्र उपाय है। शेष चर्चा आगे।